हेलो दोस्तों, मैं पवन आज आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक पर बल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसी चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चालक पर एक बल कार्य करता है। आइए हम जानते हैं कि वह किस तरीके से कार्य करता है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक हल्की एल्युमिनियम की एक रॉड ले लेनी है, उसे ऊर्ध्वाधर एक तल में दो स्प्रिंगों की सहायता से उसे लटका देना है। लटकाने के बाद आपको एक अस्थायी प्रबल चुंबक लेनी है, उसे इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जो आपकी एल्युमिनियम की रॉड है उस रॉड की लंबाई के लंबवत वह मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वो हो जाए। जो कि नॉर्थ और साउथ से निकलने वाली जो लाइन है, नॉर्थ से निकलने वाली लाइन है, वो उस आपकी एल्युमिनियम की रॉड के लंबाई के लंबवत हों। फिर उसके बाद आपको वह दोनों वायर एक बैटरी से कनेक्ट कर देने हैं, वह एक की लगा देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप इस की को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे ही आप की को दबाएंगे तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो वैद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होने लगेगी तो आप देखेंगे कि यदि वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो जो बल की दिशा होती है वो वैद्युत धारा की दिशा पर ही निर्भर करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैद्युत धारा है वो क्लॉकवाइज बह रही है। किस तरीके से? क्लॉकवाइज बह रही है। क्लॉकवाइज बह रही है तो इस रॉड पर एक फोर्स काम करेगा जो कि नीचे की ओर होगा। किधर की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। तो यह स्प्रिंग थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप इसमें वैद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित करेंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित करेंगे तो इसके फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप वैद्युत धारा प्रवाहित एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यह फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा और यह जो एल्युमिनियम की रॉड है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगी, वह ये स्प्रिंग ऊपर की ओर दब जाएंगी। इस तरीके से ये स्प्रिंग है वो क्या करेंगे? दब जाएंगी। दब जाएंगी, ये इस तरीके से दब जाएंगी। तो आपने देखा कि जो वैद्युत धारा यदि हम क्लॉकवाइज इसमें बहाते हैं तो यह जो एल्युमिनियम की रॉड है वो नीचे की ओर आ जाती है, क्योंकि एक फोर्स है जो कि नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण यह एल्युमिनियम की रॉड नीचे की ओर आ जाती है। यदि आप वैद्युत धारा विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यदि प्रवाहित करते हैं तो यह रॉड ऊपर की ओर उठने लगती है, क्योंकि एक फोर्स जो कि ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। क्योंकि फोर्स की भी, अगर आप वैद्युत धारा की डायरेक्शन को यदि अपोजिट कर दोगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी तो अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे ही आप वैद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित करेंगे तो फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा, जिससे कि यह दोनों स्प्रिंग दबने लगेंगी।
जो इनकी जो लेंथ होगी स्प्रिंग्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइए अब हम सीखते हैं कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक फ्लेमिंग जो कि ब्रिटेन से थे, इन्होंने एक नियम दिया, बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को परस्पर लंबवत इस तरीके से फैलाएं कि हमारे थंब व फिंगर के बीच 90 का एंगल हो, व इन फिंगर्स और इस वाली फिंगर के बीच भी 90 का एंगल, और यदि आप ये भी कह सकते हैं कि ये इन फिंगर्स के बीच व इस थंब के बीच भी 90 का एंगल हो, यानी कि जो कि इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक्सिस के अनुसार भी बता सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। जैसे कि हम अपने हाथ को इस तरीके से फैलाएंगे तो 90 का एंगल इधर भी, 90 का एंगल इधर भी और ये भी, तो हमारा जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन यानी कि बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। वह ये वाली जो फिंगर है, ये वाली फिंगर है जो कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वह ये वाली जो फिंगर्स हैं ये वैद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक नियम और है जिसे हम दाएं हाथ की हथेली का नियम भी कहते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस तरीके से परस्पर लंबवत कर दें कि हमारी इन फिंगर्स और इस थंब के बीच 90 का एंगल हो, तो ये जो थंब वह इन फिंगर्स के बीच 90 का एंगल होगा। तो ये जो फिंगर्स हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। वह जो आपकी हथेली है, हथेली के जो लंबवत, वो आपके बल की दिशा को यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वह जो आपका थंब है वो वैद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज press the bell icon. Thank you.